तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बुक से। एक खुशहाल किंगडम की स्टोरी है जहाँ के किंग और क्वीन बहुत ही ज्यादा रहमदिल हैं। इनके पास सब कुछ था पर कोई बच्चा नहीं था जिसके लिए वो हमेशा प्रे करते थे। फिर सर्दियों की एक खूबसूरत रात में इनकी ये विश भी पूरी हुई। एक खूबसूरत शहजादी इनके घर पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई तो क्वीन और किंग ने उसे सिखाया कि बेशक यहाँ हमारा हुक्म चलता है पर असल में ये किंगडम उन लोगों का है जिसके लिए काम करते हैं। तुम्हें भी एक दिन इसे संभालना पड़ेगा पर हम जानते हैं कि तुम ये काम पूरी ईमानदारी और नरमी से करोगी। सब बहुत अच्छा चल रहा था पर एक दिन क्वीन की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और ये लोग अकेले पड़ गए। फिर कुछ वक्त गुजरा और एक खूबसूरत औरत इस महल में आई। किंग उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और जल्द ही किंग की उससे शादी हो गई। वो क्वीन तो बन गई लेकिन उसकी खूबसूरती उसे इस किंगडम से और किंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके पास एक जादुई आईना भी था जो सिर्फ सच बोलता था। ये इवल क्वीन हमेशा उससे सवाल करती थी, बोल आईने, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? जब वो उस क्वीन का नाम लेता था तो वो बेइंतहा खुश हो जाती थी। एक दिन इसी आईने के जरिए उसे पता चला कि उनके किंगडम पर हमला होने वाला है। इस जंग के लिए किंग अपनी आर्मी को लेकर तो निकल जाते हैं पर उस दिन के बाद किंग कभी लौट कर नहीं आए और ऐसे इस इवल क्वीन का राज और जुल्म बढ़ते चले गए। स्नो वाइट की हैसियत भी इस महल में एक काम करने वाली जितनी रह गई। सालों गुजर जाते हैं और लोग ये भी भूल जाते हैं कि उनकी स्नो वाइट नाम की कोई प्रिंसेस भी थी। इवल क्वीन की सख्तियों की वजह से किंगडम में बुराइयां फैलना शुरू हो जाती हैं और भूखमरी भी फैल जाती है। एक दिन जब स्नो वाइट कैसल की सफाई में बिजी थी तो वहाँ जोनाथन नाम का एक लड़का घुस आया। वो यहाँ से सामान चुरा रहा था। स्नो वाइट उससे कहती है, चोरी करना बुरी बात है, तुम ये खाना क्वीन की इजाजत से भी ले सकते हो। तुम्हें इन मुश्किलों का सलूशन निकालने के लिए क्वीन या प्रिंसेस से बात करनी चाहिए। जोनाथन हंसता है और कहता है, कौन सी प्रिंसेस? मुझे तो लगता है शायद वो जिंदा भी नहीं। अपने लिए ये जुमले सुनकर स्नो वाइट उदास हो गई। स्नो वाइट ने उससे कहा कि प्रिंसेस अभी भी जिंदा है और वो चाहती है अपने लोगों की मदद करना। जोनाथन ने कहा, उसने अभी तक कुछ किया तो नहीं। ये कहकर वो आलू लेकर यहाँ से चला गया। उसकी बातें स्नो वाइट के दिमाग में बैठ गई थी। उसने भी सोचा कि उसे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। वो क्वीन से बात करने का सोचती है। वो इवल क्वीन को कहती है, आपको सबका ख्याल करना चाहिए, अपना माल लोगों को देना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलें आसान हो। मुझे याद है डैड ने यही सब मुझे सिखाया था। हम हर साल एक खास दिन पर सब मिलकर एप्पल पाइस बनाकर लोगों में बांटते थे। उसकी बात सुनकर इवल क्वीन ने कहा, ये कीड़े इतनी आलीशान खाने के लायक नहीं। इतनी ही देर में इवल क्वीन के सामने सिपाही जोनाथन को भी पकड़ कर ले आते हैं। क्वीन उसकी चोरी के बदले उसका घर जला देने की सजा सुनाती है पर जोनाथन ने कहा, मेरा तो कोई घर ही नहीं। वो असल में डाकुओं का लीडर था और इससे पहले वो और उसके साथ ही किंग के लिए काम किया करते थे। ये सुनकर क्वीन ने कहा, फिर इसे तय खाने में जाकर फेंक दो, इतनी जोर से कि इसकी चीख से पूरा महल गूंज उठे। स्नो वाइट बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। डैड हमेशा सजा थोड़ी देते थे ताकि दूसरा इंसान बागी ना हो। स्नो वाइट की बातों से इवल क्वीन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोनाथन को बिना कपड़ों के महल के बाहर खून जमाती ठंड में खड़ा करवा देती है। अब इवल क्वीन स्नो वाइट को भी बहुत बुरा भला कहती है और स्नो वाइट दुखी होकर गाना गाने लगती है जिस गाने में वो अपने पेरेंट्स को भी याद कर रही थी और वो सारी विशेष मांग रही थी जो वो अपने लोगों के लिए करना चाहती थी। इसके बाद वो जोनाथन के पास आती है और उसे आजाद कर देती है। सिपाही उसे देख चुके थे और उसे पकड़े जाने से पहले यहाँ से भागना था। दूसरी तरफ इवल क्वीन दोबारा अपने जादुई आईने के पास बैठी थी। वो इस मर्तबा दोबारा वही सवाल करती है, वो आईने, इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईने ने जवाब दिया, अब सबसे खूबसूरत तुम नहीं रही, अब सबसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई और आ चुका है और वो है स्नो वाइट। क्वीन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो जेलस हो गई। उसने अपने सबसे वफादार हिटमैन को बुलाया और उसे ऑर्डर दिया कि स्नो वाइट को मार दो और मुझे उसका दिल इस बॉक्स में ला कर दो। हिटमैन ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि स्नो वाइट उसे एक मासूम लगती थी, लेकिन क्वीन ने उसे कहा, तुम नहीं जानते, एक मासूम चेहरे के पीछे वो एक घिनौनी है। डाकुओं के साथ मिलकर वो हमारे किंगडम की खबरें दूसरे किंगडम तक पहुंचाती है। हम देखते हैं कि स्नो वाइट इस टाइम जंगल में एप्पल्स तोड़ने गई थी। हिटमैन उसके पीछे, लेकिन वो स्नो वाइट को मार नहीं पाया। उसने आखिर स्नो वाइट को बता ही दिया कि इवल क्वीन के उसको लेकर बहुत ही खतरनाक इरादे हैं। वो उसको मरवा देना चाहती है। इससे पहले कि उसकी जान खतरे में आए, बेहतर यही है कि वो इस किंगडम से दूर भाग जाए। वो उसे ये भी बताता है कि क्वीन को तुम्हारे डैड के बारे में भी कुछ पता है, लेकिन वो छुपाए बैठी है। हिटमैन की ये बातें सुनकर स्नो वाइट को भी डर लगने लगा
और वो जंगल की घनी गहराइयों में भागने लगी। कि रास्ते बहुत खतरों भरे थे। कुछ कुछ मिनट बाद उसे नई नई क्रिएचर्स और जानवरों का सामना हो जाता था जो बहुत ही खूनखार थे। आखिर में जाकर उसे एक खूनखार दरख्त मिलता है जो अपनी जड़ों से उसे कैद करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो दरख्त उससे कोई नुकसान पहुंचाता, नीचे से जमीन खुल जाती है और स्नो वाइट उसके अंदर गिर जाती है। ये कोई और ही दुनिया थी, बहुत खूबसूरत। यहाँ के छोटे छोटे जानवर सभी रहमदिल लग रहे थे जो स्नो वाइट को यहाँ के बने एक छोटे से घर में ले आते हैं। स्नो वाइट देखती है कि घर में सब चीजें बहुत छोटी थी और यहाँ पर छोटे छोटे 7 बेड भी थे। डरी और थकी हुई स्नो वाइट उन 7 बेड पर सो जाती है और ये जानवर उसे ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। यहीं इसी दुनिया में अब हम 7 ड्वार्फ्स को देखते हैं। ये सारे खुशी खुशी काम करके अपने घर लौट रहे थे। ये 7 डायमंड माइंस के अंदर काम करते थे, वहाँ से डायमंड्स और हीरे जवाहरात निकालते थे। अब जैसे ही ये अपने घर आए तो हैरान रह गए स्नो वाइट को अपने घर पर देखकर। स्नो वाइट को देखकर ये सारे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं और यहाँ खड़ा रह जाता है बस एक छोटा ड्वार्फ। इससे पहले कि वो भी यहाँ से भाग जाता, स्नो वाइट आहिस्ता से चलकर उसके पास आती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। इससे पहले कि वो उसे ज्यादा कुछ बता पाती, यहाँ पर बाकी सभी ड्वार्फ अपने हथियार लेकर आ जाते हैं उसे मारने के लिए। उसे लगता है कि ये ड्वार्फ उसे अपने घर रखना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। जबकि ड्वार्फ तो पहली मर्तबा एक इंसान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। बाहर निकलने से पहले वो सोचती है कि अगर वो यहाँ से निकली तो कहाँ जाएगी। इसलिए वो ड्वार्फ को सब बताने का डिसाइड करती है और कहती है मेरा नाम स्नो वाइट है। इवल क्वीन मुझे मरवाना चाहती थी, इसीलिए मैं जंगलों में भागी और फिर यहाँ पहुँच गई। उसकी कहानी सुनकर इन सारे ड्वार्फ्स को काफी बुरा लगता है और वो अब अपने आप को भी स्नो वाइट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक एक करके ये अपना नाम स्नो वाइट को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो हीरे की कानों में काम करते हैं। उनको देखकर स्नो वाइट उनसे कहती है मुझे आज समझ आया मेरे डैड क्यों कहा करते थे कि जंगल एक जादुई जगह है, शायद इसी जगह की वजह से। दूसरी तरफ अब हमें इवल क्वीन को दिखाया जाता है जिसे अपने आईने के जरिए ये बात पता चलती है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। वो जैसे ही हिटमैन का यह ज्वेलरी बॉक्स खोल कर दिखती है तो उसमें एक एप्पल था। उसे हिटमैन के इस धोखे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अजीब से अंदाज में गुर्राती है कि मुझे धोखा देने वाला बचेगा नहीं। अपने सिपाहियों के जरिए उसने हिटमैन को यहाँ बुला लिया था। बेरहमी से वो हिटमैन को मार देती। हिटमैन जानता था और उसने अपनी मौत कबूल भी कर ली थी, लेकिन मरने से पहले वो इवल क्वीन से ये कहता है कि अगर कतरा भर भी उसके दिल में रहम है तो वो स्नो वाइट को छोड़ दे। क्वीन उसकी बात नहीं सुनती। हिटमैन को भी वो खाई में फेंकने का ऑर्डर दे देती है और अपने सिपाहियों से स्नो वाइट को जंगल से ढूंढ के लाने का हुक्म देती है। जबकि यहाँ स्नो वाइट को दिखाया जाता है वो ड्वार्फ्स के साथ थी। आज उसकी सुबह बाकी सुबहों से काफी अलग थी। ये ड्वार्फ रोज की तरह आपस में गिरते पड़ते लड़ रहे थे और एक छोटे ड्वार्फ को अपने मजाक का निशाना बना रहे थे। ऐसे वो बेचारा उदास होकर बाहर चला गया और स्नो वाइट ने ये महसूस कर लिया। अच्छी स्नो वाइट ने उसे समझाया, देखो ऐसे उदास होना मसलों का हल नहीं, हमें हर चीज का बहादुरी से सामना करना चाहिए। वो उसे विसल बजाना भी सिखाती है और थोड़ी ही देर में उसका मूड अच्छा हो जाता है। ये लोग जब वापस घर के अंदर जाते हैं तो हर चीज टूटी बिखरी हुई थी। ये सारे ड्वार्फ्स कौन काम करेगा इसीलिए लड़ रहे थे। तो स्नो वाइट ने कहा ये सारे काम जिन्हें वो बर्डन समझ रहे हैं, अगर वो सब लोग मिलजुल कर करें तो इन्हीं कामों में मजा भी आने लग जाएगा। स्नो वाइट यहाँ ये भी नोटिस करती है कि इन सब लोगों का गुस्सा असल में एक दूसरे से नफरत नहीं है, बस ये लोग एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते। स्नो वाइट इनको समझाती है कि किस तरह एक दूसरे से बात करके सारे मसलों का हल निकाला जा सकता है और इस तरह इन ड्वार्फ्स की लाइफ में एक बड़ा चेंज आ जाता है। वो एक साथ मिलकर गाते हैं, काम करते हैं और खुश रहते हैं। यहाँ पर स्नो वाइट भी अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती है जब उसका किंगडम प्यार से भरा था। उसके डैड और मॉम दोनों जिंदा थे। ये बातें करते करते उसे याद आता है कि हिटमैन ने उसे बताया था कि क्वीन ने उसके डैड के बारे में कोई राज छुपाया है। उन्हें तो लग रहा था कि जंग में किंग मर गए, लेकिन हो सकता था कि वो जिंदा हो। स्नो वाइट ड्वार्फ से कहती है हम उन्हें ढूंढ सकते हैं जंगल में डाकुओं की मदद से। उन्होंने बताया था कि वो पहले किंग के लिए काम करते थे। अब इन ड्वार्फ्स का भी काम पे जाने का वक्त था। वो भी निकल जाते हैं और स्नो वाइट भी निकल जाती है डाकुओं को ढूंढने के लिए। वो जंगल में इधर उधर घूम ही रही थी कि एकदम से किसी ने उसे दरख्त के पीछे खींच लिया। ये जोनाथन था जिसने उसे बचाया उन सिपाहियों से जो इवल क्वीन ने उसे पकड़ने के लिए भेजे थे।
स्नो वाइट यहाँ पर जोनाथन को बताती है, मुझे लगता है कि डैड गिनी किंग अभी जिंदा है। जोनाथन उससे कहता है, हो सकता है, कुछ मैंने भी ये सुना था कि जिस किंगडम के साथ किंग लड़ने के लिए गए थे वहाँ पर किंग को कैद करके रखा गया है, लेकिन कहाँ ये मैं नहीं जानता। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जोनाथन के बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं जो स्नो वाइट को बहुत ही रिस्पेक्ट से मिलते हैं। इससे पहले कि ये लोग किंग को ढूंढने का कोई बेहतर प्लान बना पाते, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने स्नो वाइट को देख लिया था। जोनाथन और उसके सभी साथी बिना हिचकिचाहट के स्नो वाइट को बचाने का फैसला करते हैं। शाही सिपाहियों से लड़ने के लिए वो सारे आगे आ जाते हैं और स्नो वाइट को वहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन शाही सिपाही बहुत ज्यादा थे और ये डाकू थोड़े से। स्नो वाइट को इन लोगों की भी टेंशन होने लगी, इसलिए उसके जहन में एक चाल आई। उसने जाकर सारे ही शाही सिपाहियों के घोड़े खोल दिए, जिससे उन लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई और उन डाकुओं को भागने का थोड़ा सा वक्त मिल गया। जिसके बाद स्नो वाइट एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चिल्लाई, जिससे सभी सिपाहियों का ध्यान स्नो वाइट पर चला। सिपाही जब ऊंची पहाड़ी तक पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ स्नो वाइट नहीं थी, बल्कि वहाँ सिर्फ एक ट्रैप था और अब स्नो वाइट डाकुओं के साथ मिल चुकी थी। ये लोग भागते हुए घने जंगलों में पहुंच गए और आखिर इनका सिपाहियों से पीछा छूटा। यहाँ आकर जोनाथन स्नो वाइट की बहादुरी की तारीफ करता है और उससे कहता है कि हम हमेशा किंग के लिए ही लॉयल रहेंगे, क्योंकि उनके दौर में हमें हर तरह से आराम था। अब जहाँ पर छुप कर ये लोग बातें कर रहे थे, वहीं पर एक सिपाही भी आ गया। उसने स्नो वाइट को देख लिया और स्नो वाइट के ऊपर एक तीर तान दिया। इससे पहले कि वो चला था, जोनाथन ने उसे देख लिया और स्नो वाइट को साइड पे करते हुए स्नो वाइट का तीर उसने अपने ऊपर खा लिया। जोनाथन के बाकी साथियों ने उस सिपाही को पकड़ लिया और स्नो वाइट ने फैसला किया कि वो जोनाथन को ड्वार्फ्स के पास लेकर जाएगी, क्योंकि उनमें से एक ड्वार्फ का नाम डॉक था। पॉसिबिलिटी थी कि वो एक डॉक्टर हो सकता था, लेकिन ड्वार्फ्स के पास जाने पर पता चलता है कि डॉक कोई डॉक्टर नहीं था, उसका सिर्फ नाम ही डॉक था। उसकी स्पेशलिटी सिर्फ रॉक्स और मिनरल्स को निकालना था। ये सुनकर जोनाथन का साथी उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और यहाँ पर इन लोगों की बहस छिड़ जाती है। स्नो वाइट इनकी बहस को रोकती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इवल क्वीन यही तो चाहती है कि हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, बिछड़ जाएं, अपने अलावा किसी के ऊपर बिलीव ना करें। हालांकि ऐसा नहीं है, हम जब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी सारे काम होंगे। स्नो वाइट की स्पीच सुनकर यहाँ पर काफी देर के लिए खामोशी छा जाती है और उसके बाद डॉक कहता है, वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जोनाथन को बचाने के लिए जो भी मैं कर पाया करूँगा। डॉक जोनाथन को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। काफी देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर उदासी थी। सभी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पीछे से जोनाथन जिंदा वापस निकल आता है, जिसे देखकर ये सभी खुश होते हैं। लेकिन जोनाथन अभी काफी वीक हो चुका था। खुशी में अब ये सब लोग जश्न मनाने लग जाते हैं। जश्न मनाते हुए और गाना गाते हुए स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इससे पहले कि वो किस कर लेते, उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत सारे लोगों के दरमियान में खड़े थे। अब सुबह होने वाली थी। जोनाथन और उसके साथी फैसला करते हैं कि वो सुबह होते ही जंगलों में निकल जाएंगे, ताकि ये खुफिया जगह खुफिया ही रह सके और यहाँ पर स्नो वाइट सेफ रहे। जोनाथन जाने से पहले उसे कहकर जाता है, आज मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन से पहले मैं नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं वादा करता हूँ जब मैं लौटूंगा तो हम सॉर्डन किंगडम जाएंगे किंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पर स्नो वाइट उसे अपनी चेन दे देती है जो उसे उसके डैड ने गिफ्ट की थी। वो कहती है, ये तुम्हें वापस लौटने की याद दिलाएगी। वो जब जंगल में निकला तो एक ट्रैप में फंस गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इवल क्वीन के सिपाही उसे महल में ले आते हैं। यहाँ आकर क्वीन उससे सवाल करती है, स्नो वाइट कहाँ है? उसने अपने लहजे को बहुत फेक बनाने की कोशिश की कि मैं तो स्नो वाइट को जानता ही नहीं, लेकिन उसके गले में स्नो वाइट के लॉकेट ने सब सच बता दिया। ये चेन खींचने के बाद वो जोनाथन को तय खाने में फेंकवा देती है और खुद कुछ जादुई पोशन से जादू बनाने लगती है। और यहाँ हमें इस इवल क्वीन की हकीकत पता चलती है कि दरअसल वो एक विच है, एक जादूगरनी है। इसके बाद उसने वो पोशन पी लिया और पोशन पीते ही वो अजीब सी होने लगी और एक बूढ़ी विच में बदल गई। यही उसका असल रूप था। उसने जादू से अपनी खूबसूरती बनाई हुई थी। इसके बाद वो एक सेब लेती है और उसके ऊपर पॉइजन्ड एप्पल वाले कुछ स्पेल्स पढ़ते हैं। आम लफ्जों में वो सेब के ऊपर कोई जादू कर देती है ताकि ये सेब खाते ही स्नो वाइट एक गहरी नींद में चली जाए। यहाँ हमें दिखाया गया कि जोनाथन इस तहखाने से निकलने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर उसे हिट्समैन भी मिल गया। यहाँ सीन कट होकर हमें स्नो वाइट को दिखाया गया, जिसके पास से सारे ड्वार्फ अपने काम पे चले गए थे। वो भी अपने डैड को ढूंढने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन तभी
यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आ गई। स्नो वाइट उसे पहचान नहीं पाई और इस बूढ़ी लेडी जो कि असल में विच है, उसने स्नो वाइट को स्नो वाइट का लॉकेट देते हुए बताया कि जोनाथन एक बड़ी मुसीबत में है। स्नो वाइट अपना लॉकेट देखकर समझ गई कि उसे जोनाथन को बचाना चाहिए। वो यहाँ से जाने ही वाली थी पर विच ने उसे रोक लिया। वो उसे एक सेब देती है और कहती है इसे खा लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी। वैसे भी तुम्हारे डैड कहा करते थे कि प्यार से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अपने डैड की इमोशनल बातें सुनते हुए वो विच की चाल में आ गई और उसने उस सेब को खा लिया। यहाँ हमने देखा कि ड्वार्फ्स के सारे परिंदे और जानवर जल्दी से ड्वार्फ्स को स्नो वाइट के मुसीबत में होने के बारे में बताने के लिए गए। यहाँ स्नो वाइट ने जैसे ही वो सेब खाया तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसे चक्कर आने लगे। उसने पूछा इसमें क्या था, तो यहाँ इस इवल विच ने वही लफ्ज बोले जो वो इवल क्वीन बोलती थी और ऐसे ही स्नो वाइट को पता चल गया कि असल में ये वो इवल क्वीन थी जो स्नो वाइट को अपना दुश्मन समझती थी। अब स्नो वाइट गहरी नींद में चली गई। इस पूरे किंगडम में गहरे काले बादल छा गए और वो इवल विच धुआं बन के यहाँ से गायब हो गई। यहाँ जब स्नो वाइट के पास सारे ड्वार्फ और एनिमल्स आए तो सभी दुखी हो गए स्नो वाइट को लेटा हुआ देखकर। उन्हें लगा कि स्नो वाइट मर गई है। ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते थे। ये लोग स्नो वाइट को एक खास जगह पर लिटा देते हैं और उसे फूलों से ढांप देते हैं। महल के तहखाने में दिखाया गया कि हिट्समैन और जोनाथन ने मिलकर वहाँ की एक दीवार तोड़ दी थी जिसकी दूसरी तरफ से पानी का एक रास्ता होते हुए जंगल में जाता था। हिट्समैन जोनाथन को करिश देता है और वो फौरन जंगलों की तरफ भागता है जहाँ पर उसे कुछ जानवर मिलते हैं जिनकी घबराहट से वो पता चला लेता है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। वो जैसे ही ड्वार्फ्स के घर के पास पहुँचता है तो स्नो वाइट को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाता है। दुख में चूर वो स्नो वाइट के पास जाकर बैठा और उसने स्नो वाइट को किस की। जोनाथन के किस करते ही स्नो वाइट को होश आ गया और इन सभी के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। होश में आते ही उसने जोनाथन को बताया कि असल में ये सब कुछ इवल क्वीन की वजह से हो रहा है। वो दरअसल एक विच है। उसी ने प्लान बनाकर हमारे डैड को जंग के लिए भेजा था और खुद ही अपने ही लोगों को भेजकर उसने किंग को मरवा दिया। वो लोग अभी ये बातें ही कर रहे थे कि स्नो वाइट के हाथ पे आकर एक स्नोफ्लेक गिरा, जिसे देखते हुए स्नो वाइट ने फैसला किया कि अब वो वक्त आ गया है कि उसे सब कुछ संभालना होगा और उसे इवल क्वीन से लड़कर अपना किंगडम उससे बचाना होगा। उसे अब अपने किंगडम के लोगों को वो क्वीन देनी होगी जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्हें प्यार दे और उनके हालात को बेहतर कर दे। स्नो वाइट जैसे ही अपने किंगडम में वापस लौटती है तो लोगों के अंदर उसे देखकर उम्मीद की एक किरण जाग जाती है और सभी स्नो वाइट के पीछे पीछे महल के सामने पहुंच जाते हैं। किंगडम के लोगों को और स्नो वाइट को बागी देखकर इवल क्वीन खुद नीचे उतर के आती है। एक हाथ में वो तलवार पकड़ती है और एक हाथ में वो खूबसूरत गुलाब पकड़ती है और इन लोगों से कहती है देखो खूबसूरती और ताकत ही तख्त के काबिल होते हैं। फिर वो रोज को एक फूंक से जला देती है और कहती है अब देखो सिर्फ ताकत ही बची है तख्त पे राज करने के लिए। वो उसे लड़ने के लिए उकसाने लग जाती है लेकिन स्नो वाइट लड़ने के बजाय इवल क्वीन के सिपाहियों को ही उनका प्यारा पास्ट याद करवाने लगती है जब वो किंग के दौर में रहम दिल हुआ करते थे। ये सब लोग एक दूसरे का ख्याल करते थे और इन सब लोगों की ही जिंदगी आसान थी। स्नो वाइट उनसे कहती है 7 अरसे पहले की बात तो नहीं वो कि जब इस किंगडम में अमन था, सब लोग खुश थे, सबको इंसाफ मिलता था। बस मैं वही दोबारा लेना चाह रही हूँ इस किंगडम के लिए। इवल क्वीन के सारे सिपाही अब अपने हथियार गिरा देते हैं और ये शो कहते हैं कि वो अब स्नो वाइट का साथ देंगे। क्वीन ये देखते हुए कि उसकी ताकत तो उसके हाथ से जा रही है, वो स्नो वाइट के ऊपर ही हमला करने लगती है लेकिन ठीक वक्त पर कोई उसका चाकू ही तीर से उसके हाथ से गिरा देता है और देखने को मिलता है कि ये असल में एक ड्वार्फ था जिसने स्नो वाइट की जान बचाई थी। अब यहाँ पर सभी ड्वार्फ भी आ जाते हैं जो स्नो वाइट और लोगों का साथ देने के लिए खड़े हुए थे। क्वीन गुस्से में महल के अंदर जाती है जहाँ उसका वो जादुई आईना था। जादुई आईना ये सब कुछ देख रहा था। इवल क्वीन इस जादुई आईने को एक और मर्तबा बुलाती है। इवल क्वीन उससे पूछती है बोल आईने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। आईना बोलता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में स्नो वाइट है और रहेगी। उसकी खूबसूरती जाहिरी नहीं है, उसकी खूबसूरती दिल से निकलती है। वो अपने इंसाफ और रहम दिली की वजह से लोगों के दिलों पर राज करेगी। वो क्वीन से कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी कभी भी तुम्हारे अंदर तक गई ही नहीं, तुम्हारी जाहिरी खूबसूरती कुछ नहीं कर सकती। गुस्से में वो कोई चीज मारते हुए
इस जादुई आईने को ही तोड़ देते हैं। आईना हजारों टुकड़ों में टूटता है और इवल क्वीन की बॉडी भी घूमने लग जाती है। काली होकर उसकी बॉडी धुएं में तब्दील होकर उसी जादुई शीशे के अंदर चली जाती है और क्वीन हमेशा के लिए इस शीशे में कैद होकर रह जाती है। और हमें पता चलता है कि इस क्वीन की सारी ताकतें असल में इस जादुई आईने की वजह से ही थी। ऐसे इवल क्वीन के खात्मा होते ही स्नो वाइट अपना तख्त संभाल लेती है। स्नो वाइट के आते ही इस किंगडम में खुशी की लहरें फैल जाती हैं और बस इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।